नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं नए 25 प्रश्न लेके जो कि जीएस से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो कि आपको आने वाले भविष्य में और जीएस के क्वेश्चन प्राप्त होते रहें। तो मैं इतना ही चाहूँगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितना भी मैं कंटेंट है मैंने बनाया है या जो भी है, ये आप क्या कहते हैं एक टेस्ट की तरह दिया करिएगा। जैसे कि आपने 25 क्वेश्चन है, लास्ट में आप क्या कहते हैं मैच करा करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने गलत गए। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ काउंटिंग्स रहेगी 25 आउट ऑफ व्हाट जो भी आप लाएंगे। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। किसी वस्तु के मांग विक्रय के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? यह बताएंगे किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है। जी हाँ, उनके अपने मूल्य। आगे बढ़ेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की गई थी? ये बताएंगे। की जाती है, क्षमा करें, बताएंगे। जो कि ये प्रश्न इससे पहले वाले सेट में भी शायद हो चुका है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बोला गया था। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता? जी हाँ, वो कौन सा विषय है जो केंद्र सूची में नहीं आता? इन चारों ऑप्शन दिए गए। जी हाँ, मजदूर संगठन। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? जी हाँ, बताएंगे कौन सा जोड़ा है जो अनुकूल नहीं है। जी हाँ, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद माफ कीजिएगा, किस संशोधन अधिनियम के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? जी हाँ, बताएंगे किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? जी हाँ, 61वां था, जो कि 1989 में क्या कहते हैं ये हुआ था संशोधन। दोस्तों ये डेट भी याद रखिएगा, 1989। जी हाँ, 1989 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न के जोड़े बनाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को छोटा कर दूं थोड़ा, आपको जो दिख जाए आराम से। इनके जोड़े बनाएंगे, क्या है? जी हाँ, इसका बी है उत्तर। फर्स्ट का जो ए है, ए का थर्ड है 58 BC, बी है, बी का फोर्थ है AD 78, सी है जो उसका पहला है AD 248।
और जो डी है इसका है 2 AD 320। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये बताएंगे कौन सी थी वो विदुषी? जी हाँ, गार्गी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? जी हाँ, बताएंगे वो कौन सा युद्ध था? ये वो क्या था? सिपाहियों का विद्रोह। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है 1857 में एक विद्रोह छिड़ा था। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ये बताएंगे। हिमालय से परे की नदी सतलज है। प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको आने वाली भविष्य की वीडियो मिलती रहे। नीचे दिए कोडों का प्रयोग करके जोड़े बनाएं। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 में दिए गए हैं कोड कुछ, उनको जोड़ के उनके जोड़े बनाएंगे। ये मैच द कॉलम की तरह है, जैसे पहले भी था। जी हाँ दोस्तों, इसका सी है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ सबको पता है, कृष्णा नदी। सुएज नहर किसे जोड़ती है? बताएंगे। लाल सागर तथा भूमध्य सागर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे, जो कि 88 है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? ये बताएंगे कौन सी वो औषधि है? प्रशांतक। कोटक किसमें नहीं पाया जाता? जी हाँ, कोटक किसमें नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग। काली मौत किसे कहते हैं? यहाँ बताएंगे। काली मौत क्या है इन ऑप्शनों में से? प्लेग, जो चूहों से फैलता है। आगे बढ़ेंगे।
चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? बताएंगे दोस्तों क्यों नहीं पी सकता? बी, जिसे बोलेंगे चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? बताएंगे दोस्तों। कोई कण एक समान गति पे कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है। जी हाँ। इसका कोई तथ्य तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मेरे टीचर ने मुझको भी यही बताया है, जिनसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आगे बढ़ेंगे, आगे बार इस बारे में मैं बात कर लूंगा। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशाएं कड़ियां हैं? यहाँ बताएंगे। द्विदिशाएं कड़ियां हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जो कि एक तरीके से ट्रिपल सी में भी पूछा गया है, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन भी है। मैश टोपोलॉजी, जिसे मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। सूखी बर्फ निम्न में क्या है? ये तो सबको पता होगा, सूखी बर्फ क्या होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन किसी वाद्य भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? यहाँ बताएंगे दोस्तों। वह कौन सी चीज है जो धातुमल के रूप में प्राप्त की जाती है? कैल्शियम सिलिकेट। जी दोस्तों, इसका फॉर्मूला है CaSiO3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaSiO3 होता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा अप्रतरण औद्योगिक प्रभाव से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? यहाँ बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा? जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने का उपयोगी सिद्ध हुआ है। जी हाँ, जल संबूल। आगे बढ़ेंगे। लोसूंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोसूंग कहाँ मनाया जाता है? ये लोसूंग सुन के नाम ऐसा भी लग रहा होगा कि थोड़ा नॉर्थन साइड से है, तो बता दें दोस्तों, इसे सिक्किम में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? बताएंगे।
मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार मिले थे, वो भी किस श्रेणी में मिले थे। और मैं पहले भी मैरी क्यूरी के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। इनने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी। ये क्वीन है रेडियो एक्टिविटी की। इस बारे में मैं बताता हूँ। भौतिक तथा रसायन विज्ञान में, जी हाँ दोस्तों, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। जी हाँ, निम्न में प्रतिकूल स्थानों को चिन्हित कीजिए। जी हाँ, ट्राम्बो। दोस्तों, ये जो ट्राम्बो है, ये भारत का जो बोलेंगे जी, ये भारत का एक परमाणु अनुसंधान है ट्राम्बो। और बाकी के जो ये 3 हैं, वो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्लीज दोस्तों, जाते जाते मैं कह रहा हूँ आपसे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जीके के क्वेश्चंस आएंगे। BBIN जो सितंबर 2016 में खबरों में रहा है, इनमें कौन से 4 देश शामिल हैं? यहाँ बताएंगे। इनमें कौन से 4 देश शामिल थे जो सितंबर 2016 में रहा था? प्लीज दोस्तों, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका उत्तर सी है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं बहुत जगह। इनको आप हल्के में मत लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, स्वाभाविक है। मेरे से भी एक टाइम पे क्वेश्चन गलत होते थे। मैं भी इनको पढ़ता हूँ, मैं भी इनको समझता हूँ। सब है, जो होगा सो हो जाएगा। लेकिन प्लीज एग्जाम्स में गलत मत करिएगा। ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे अगर हम डेली डेली इसको देखेंगे। हर एक आप एक वीडियो देखोगे तो आपको एनालाइज करेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको याद भी होते रहेंगे। इन फ्यूचर आपके आने वाले एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाए तो आप ऑप्शंस देख के भी टिक लगा दें, अगर आप इनको एनालाइज करते हैं तो। सो मेरे को इतना ही कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।